स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज की क्लास रहेगी हमारी एसएससी जीडी पर। एसएससी जीडी 2023 में जो हिंदी का पेपर हुआ था उस पेपर को हम आप देखेंगे कि हिंदी का पेपर है पिछली बार कैसे आया था। एसएससी जीडी में 84,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके फॉर्म चालू हो गए हैं, आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। तो हम आज से हिंदी की क्लासें डालना शुरू करेंगे, तो आप हमारे चैनल साथ बने रहे और आने वाले फरवरी एग्ज़ाम 2024 में हिंदी से आप संबंधित 20 में से 20 पूरे क्वेश्चन करके आए। ये पिछले साल का प्रश्न है जिसको हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि पिछले साल पेपर पैटर्न कैसा रहा था, हिंदी में कैसे कैसे पैटर्न में सवाल आए थे या कौन से सवाल रहे हैं, तो वह हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था हमारे पिछली बार, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। क्या दिया हुआ देखो, जो इंद्रियों से परे हो। मनुष्य की 5 इंद्रिय होती है ना, 5 इंद्रिय होती है, ठीक है। तो 5 इंद्रियों से जो परे हो यानी दूर हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन थे कर्मेंद्रिय, अतीन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय या जितेंद्रिय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पिछली बार क्या था, अतीन्द्रिय, और यही सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक मुहावरा दिया गया है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। तो इसमें कहते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखा के शब्दों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं बताना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंह का बताना है। देखो, केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है, सिंह भी होता है, और वनराज यानी वन का राजा भी होता है। इसमें एक दिया हुआ देखो मणि, तो मणि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर था क्या सही जवाब था। हाँ जी, अगला है देखिए, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सुनना है। तो सार्थक शब्द कौन सा इसका देखिए हम, अकथ्य, कल्पित, वचनातीत या कथित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथित। कथित इसका सही जवाब था। अगला है देखिए, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्प में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। देखो, शोक प्रकट कर रहा है यानी ये दुख प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दुख प्रकट कर रहा है कि मुझे दुख है कि मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दे सका। तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा, देखिए, कष्ट नहीं होगा, पता नहीं, खुशी नहीं, खेद, खेद को दुख भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खेद सही हो जाएगा इसका। देखिए, अगला है मुहावरों से संबंधित, ठीक है। देखिए, हिंदी का जो पैटर्न है ना एसएसजीडी में बहुत इजी रहता है, इतना कठिन लेवल नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हो। तो जो हिंदी का पैटर्न है हम बारीकी से सारा करते रहेंगे। अब आपके जब तक एग्जाम आएंगे उससे पहले हम हिंदी का पैटर्न अच्छे से पूरा कर लेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुने। टक्का सा जवाब देना, तो ऑप्शन क्या देखो, हिचकिचाना, हिचकान, साफ इनकार करना या बहाना करना या लालच देना। तो सीधा स्पष्ट मना कर देना किसी काम के लिए। तो साफ इनकार करना यानी टक्का सा जवाब देना। टक्का सा जवाब क्या है, एक मुहावरा है। तो हम मुहावरों की क्लास भी करेंगे। अगली क्लास हम लगता है मुहावरों से शुरुआत कर सकते हैं या लोकोक्ति से शुरुआत करेंगे। जो पैटर्न आपका अच्छा रहेगा, जो आपके लेवल का है, उसी पैटर्न के आधार पर हम क्लासें बनाएंगे और अपलोड करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हम आपकी सहायता के लिए क्लासें बना रहे हैं और आपके लिए बनाते रहेंगे। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन मुहावरा से आ गया है। वैसे हमने मुहावरे संबंधित वीडियो पहले अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, अगर आपको देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, मुहावरे भी दिए गए और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। हमें कौन सा युग्म सही है वह चयन करना है। 2 दिन का मेहमान, जिसका अर्थ क्या देखो, लंबे समय तक जीना, ये नहीं होगा। दाल न गलना यानी पूरे बस चलना। दाल न गलने का अर्थ होता है हमारा कार्य ना होना, ठीक है। तो ये तो पूरा बस चलना, ये तो गलत हो गया। दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, ये भी गलत है। तिसुंक होना यानी अंदर से अदर्श में लटकते रहना। तिसुक यानी वह व्यक्ति जो बीच में लटके रह जाता है, ना इधर का ना उधर का, उसे कहते हैं तिसुक। तिसुक होना।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमें अशुद्ध वाक्य चुनना है कि इनमें से गलत वाक्य कौन सा है। देखिए पहले दिया गया है वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। वसुंधरा क्या गाती है? बहुत सुरीला गाती है, यानी बहुत अच्छा गाती है, तो इसकी विशेषता हो गई, तो ये सही लिखा है इसने। देखिए वाक्य पूरा सही है। सुमेध आज छुट्टी पर है, ये भी गलत नहीं है। अगला है अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ये भी सही है, ये भी शुद्ध नहीं है। अगला है कोयल पेड़ में बैठी है। कोयल पेड़ में नहीं बैठी होती, ये तो लिखोगे आप पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर कौन बैठी है? कोयल बैठी है। या लिखो कोयल पेड़ पर बैठी है। तो इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि कोयल पेड़ में बैठी है। कोयल पेड़ के अंदर कैसे बैठेगी? तो ऊपर बैठेगी पेड़ के। तो ये वाक्य गलत है, यानी ऑप्शन 4 सही है इसका। इस प्रश्न का ऑप्शन 4 सही माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला फिर से आ गया अशुद्ध वाक्य छांटिए। देखो अशुद्ध वाक्य हो गए, मुहावरे हो गए, इनसे प्रश्न संबंधित बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए हमने अभी तक 8 क्वेश्चन देखे, उनमें से 2 अशुद्ध के आगे और 2 मुहावरों के आगे, 4 तो यही आगे। तो इसमें शुद्ध कौन सा? देखिए लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये शुद्ध है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये भी शुद्ध है। मुझे उस पर दया आती है, कि मुझे क्या है? उस पर दया आ रही है, तो ये भी सही है। अगला देखिए लड़के ने घर जाना है, लड़के नहीं होगा, लड़के ने घर नहीं होगा, यहाँ पे लड़के को होगा, कि लड़के को हो जाएगा, लड़के को घर जाना है। यहाँ पे ने दिया गया है, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अगला है देखिए तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? हमें सही देखना किसका? तब और फिर से। तो चलिए पहले हम गलत वाला डिस्कशन कर लेते हैं। तब का अर्थ कहाँ है और फिर का अर्थ क्या है? वर्तमान। गलत है दोनों। तब का अर्थ कहाँ नहीं होगा। तब का अर्थ बाद में है, ये भी गलत है। और फिर का अर्थ बार बार है, ये भी गलत है। तब का अर्थ उस समय, यानी तब का अर्थ उस समय, ये तो सही है कि तब यानी कोई पहले की बात, उस समय की बात। और फिर का अर्थ अलग है, ये यहां पर गलत हो गया। फिर यानी अलग नहीं होता। अगला है तब का अर्थ तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। कहते हैं फिर नहीं होगा, यानी दोबारा नहीं होगा। यह कहते हैं तब यानी उस समय की बात है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। हिंदी में ये आता है आपके पैटर्न, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थ शब्द, एकार्थी शब्द, लोकोत्या, पर्यायवाची और प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, यही पैटर्न रहता है आपका एसएसजीडी में। और ये संधि और प्रत्यय और उपसर्ग भी इजी लेवल के रहते हैं, इतने हाई लेवल के नहीं रहते। समास भी आपके इजी रहते हैं, कठिन लेवल के नहीं होते हैं। शुद्ध वाक्यांश आगे, ये चीजें रहती है। देखिए दिया गया यहाँ पे निरक्षर शब्द का विलोम क्या है। देखो निरक्षर शब्द है, उसका अर्थ होता है अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वह निरक्षर है, यानी उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। परंतु हमसे क्या पूछा? निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा, यानी विलोम शब्द यानी विपरीत पूछा गया है। ठीक है, जैसे विलोम का विपरीत क्या होता है? विलोम का विलोम क्या होता है? तो विलोम का विलोम होता है अनुलोम। वैसे अगर पूछ लेते निरक्षर शब्द का अर्थ, तो अर्थ हो जाएगा अनपढ़। अगला है महान, अपढ़, तो ये क्या है? साक्षर, यानी पढ़ा लिखा। साक्षर कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है। निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। कि ये निरक्षर है यानी ये तो अनपढ़ है, और साक्षर यानी ये तो पढ़ा लिखा है। ये उसका हो गया विलोम शब्द हो गया उसका। अगला है एक वाक्य दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि छांटते हैं हमें, यानी गलत है शब्द शुद्धि। देखिए हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। देखियो कभी आपने सुना कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है? ये लाइन कभी नहीं होती है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है, बड़े बड़े नहीं होंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है, देखो सही ऑप्शन बड़े बड़े संकट है। ये क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पे क्या होता कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ा संकट है। अगला है गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है हमें, ठीक है ना। तो देखो, देवपगा ये पर्यायवाची है, सुरसरिता ये भी पर्यायवाची है, विष्णुपदी ये भी पर्यायवाची है, हंसज्जा हंसज्जा ये पर्यायवाची गंगा का नहीं है। तो हंसज्जा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लाने का आदेश दिया। क्या दे रहा है वह? आदेश दे रहा है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? तो आदेश दे रहा है और आदेश शब्द का ही अर्थ पूछ लिया। ऑप्शन क्या देखिए, छोटों को बहकाना, ये गलत है। छोटों को बहकाना कोई आदेश थोड़ी होता है। अपने से छोटों को डांटना, ये भी आदेश नहीं है। अपने कर्मचारियों की अवहेलना करना, अवहेलना करना यानी उनकी अनदेखी करना, उनकी बातों को, ठीक है। ये क्या? आज्ञा पालन के लिए कहना। वह क्या करवा रहा है उनसे? आज्ञा पालन, कि मेरे आदेश की आप आज्ञा पालन करो, यानी जो मैंने आपको आदेश दिया है उस पर आप अमल करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो नॉर्मल से हड्डियों के ढांचे को पूछे हम क्या कहते हैं? वैसे इंसान के शरीर में 206 हड्डी होती है और जन्म के समय उसके 300 हड्डी होती है शरीर में। जब बच्चा शिशु होता है ना, तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। और जब किशोरावस्था में चला जाता है, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है, तो उसमें उसकी हड्डियाँ हो जाती है 206। तो हम जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे क्या कहेंगे? हम कंकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकाल। कंकाल नाम आपने सुना होगा कहीं पे भी, 10वीं क्लास में आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कंकाल, हड्डियों का ढांचा क्या है? कंकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि देखनी है हमें? कि जो वाक्य दिया गया उसमें वर्तनी यानी शुद्ध संबंधी त्रुटि कहाँ पे आई है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पे क्या है? त्रुटि। चल रही है, ये तो सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। प्रगति मैदान में, ये भी त्रुटि नहीं है। आजकल दिल्ली के, ये भी सही है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी में त्रुटि है, यहाँ पे ही त्रुटि हुई है। तो आपको क्या करना है? हस्तशिल्प प्रदर्शनी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है कि गद्यांश से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों को सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी प्रत्येक जो रिक्त स्थान दिए गए उनमें एक शब्द आएगा, उनमें सही शब्द कौन सा है उसको आपको चयन करना है। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, डेश जिसका स्थान दे दिया है। और पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ही होती है और पूरे वर्ष में इस दिन की करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में होते हैं, लौटकर ज़रूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घरों के सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र होते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है? स्वाभाविक गलत हो जाए, स्वाभाविक तो नहीं होगा। उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता ठीक है, लग रहा है कि उत्सुकता है, परंतु कुछ ऐसे रिश्ता है जहाँ पर उत्सुकता नहीं होगी, उत्सुकता नहीं होगी। रोज, रोज की बात नहीं है कि जन्मदिन रोज मनाते हैं, रोज तो नहीं मनाते। यहाँ पे क्या है? प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से, प्रसन्नता यानी खुशी से। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन खुशी से मनाते हैं। उत्सुकता कुछ खुशी ही होती है, यानी इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ खुशी ही होती है। पूरे वर्ष में इस दिन की खुशी या प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार, खुशी से इसका इंतजार करते हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक इसका सही हो जाएगा। देखिए फिर से एक गद्यांश आ गया है। तो गद्यांश में देखना है हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? पहले दे दिए गए हमें अधिक, तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन अधिक
मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है। पूरे वर्ष में इस दिन की अधिक इंतज़ार करते रहते हैं, अधिक इंतज़ार होता है इसका। जब भी किसी के जन्मदिन में अधिक यानी खुश होकर आते हैं, प्रसन्नता होकर आते हैं, तो अधिक होते हैं, लौट कर ज़रूर पूछते हैं कि जन्मदिन कब मनाया जाएगा हमारा, यानी अधिक खुशी के साथ पूछते हैं कि अधिक प्रसन्नता के साथ होते हैं और पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन भी कब मनाया जाएगा। इस दिन सभी मित्र प्रसन्नता पूर्वक अधिक होते हैं, यानी अधिक खुश होते हैं। फिर से एक गद्यास आ गया है और सेम वही गद्यास है, तो इसका सही सीधा से प्रतीक्षा करता। प्रतीक्षा यानी इंतजार, जन्मदिन का इंतजार होता है, हमारी प्रतीक्षा होती है, उत्सुकता प्रतीक्षा ही होती है। पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। इस दिन सभी मित्र प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगा जन्मदिन हमारा भी, हम भी सजाएंगे अपने घर को, हम भी केक काटेंगे। तो प्रतीक्षा इसमें सही हो जाए। विकसित और सहायता और सार्थकता ये तीनों नहीं होंगे, तो प्रतीक्षा ही सही है इसका। फिर से वही गद्यास है। देखो गद्यास से कितने अच्छे प्रश्न है, 5 कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं इससे, गद्यास से और सेम गद्यास आ रहा है और कुछ भी चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें भी देखिए सामाजिक नहीं होगा, सीधा पता है, अभिव्यक्ति भी नहीं होगा, अभिव्यक्त, विचलित भी नहीं होता। विचलित कौन से होते हैं बच्चे अपने मनाने जन्मदिन के लिए? सम्मिलित होते हैं। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित यानी शरीक होते हैं, शामिल इसके अंदर होते हैं। विचलित थोड़ी होते हैं, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल जरूर होते हैं। किसी की मान लो बर्थडे पार्टी चल रही है तो लोग उसमें शामिल होंगे, विचलित नहीं होंगे। फिर से वही गद्यास और ये लास्ट क्वेश्चन है। पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे कि जो जीडी का पैटर्न होता है ना वो चेंज होता रहता है। पिछली बार 80 क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार 25 थे हिंदी के, यानी 100 क्वेश्चन आए थे टोटल, और पिछली बार 80 थे तो 20-20 कर दिए। और इस बार क्या पता 20 करे या 25 करे। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि हिंदी से जो भी प्रश्न आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए, या चाहे 30 प्रश्न आ जाए, परंतु आपके हिंदी से संबंधित सारे के सारे प्रश्न सही होने चाहिए। इसमें देखिए क्या है, तो एकत्रित यानी लोग इकट्ठा ही होंगे जन्मदिन पर, सीधे प्रसिद्ध, प्रेरणा संबंधित ये चीज़ नहीं होगी, एकत्रित होंगे। बच्चे क्या होते हैं पार्टी में? एकत्रित यानी इकट्ठा होते हैं, शरीक होते हैं। मैंने अभी देखा शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो शरीक और एकत्रित एक ही चीज़ हो गए। जहाँ पे लोग शरीक होंगे वहाँ पे एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, ये नॉर्मल सी बात है। और अब से हम शुरू करेंगे हिंदी की क्लास से रेगुलर लगाना। मुहावरे क्लास हमने दे दी है पहले ही, अभी आप जाके मुहावरे क्लास देख सकते हो। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, यानी अभी तो आपने शुरुआत की है, मंजिल अभी मिली नहीं है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, कितना इरादा मजबूत है देखना है अभी आपको। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, यानी कुछ कदम चले हो, अभी तो कई कदम चलने बाकी है, यानी अभी तोलना आसमान बाकी है। देखो मेहनत करने वाला व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो अपनी लगन से, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगती है, और मेहनत करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में जो फरवरी में जीडी की भर्ती हो रही है उसमें रेगुलर हमारे यहाँ क्लासेस चलेगी। चारों के चारों सब्जेक्ट की हम क्लासें देंगे। पहले हम जीके और हिंदी क्लास देंगे, फिर रीजनिंग और मैथ की भी क्लास हमारे चैनल पर फ्री में दी जाएगी आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही सहयोग आगे भी करते रहे।